एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ। कल हमने क्लास के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बाकी के तमाम सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। जनाब कितने सवाल सॉल्व किया इस होमवर्क? है ना बेटा, सबको मैसेज करो, मुशबार को, मलाइका वगैरह को, सबको जल्दी से। उजैर, तुम अनस को और बाकी लोगों को मैसेज करो जल्द से जल्द। अनस है मौजूद? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमें एमाइड्स के बारे में पढ़ना है। अमाइड्स आर डेरिवेटिव of carboxylic acid and amines, ठीक है, या फिर और एसाइल कंपाउंड एंड अमाइंस, इन दो के डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक कह लीजिए या एसाइल। देखो हमने देखा था कि काफ़ी तर रिएक्शन एसाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम है, बल्कि ये भी कहा था कि एसाइल परफॉर्म्स mechanism little faster ठीक है। The functional group which is available in amide is C double bond O N. This is the functional group. अब यहाँ इस N के पास हाइड्रोजन है नहीं है, वो बात एक दूसरी है। अगर इसके साथ मज़ीद R ग्रुप लग जाता है, तो इसकी नेमिंग इफेक्ट ज़रूर होती है थोड़ी बहुत। जैसे सबसे सिंपलेस्ट अमाइड आपको दिखाता हूँ, इसमें कितने कार्बन है? एक के लिए मीथेन, एमाइड, इसका नाम क्या है? मीथेनमाइड। एक और कंपाउंड दिखाता हूँ, CH3 C double bond NH2, दिस इज ईथेन
अमाइड। ईथ किस वजह से? इस वजह से, और इसकी वजह से अमाइड मैं इसको कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी ब्रांचिंग भी देख लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O NH, तो इसका नाम क्या होगा? ये चेन हो गई, कार्बन नंबर 1 2 3, तो दिस विल बी 2 methyl propanamide, राइट। अच्छा, एक और सिचुएशन, इस H की जगह कोई R ग्रुप आ जाए तब नाम क्या होगा? फर्ज कीजिए चेन ऐसे ही रख लेता हूँ, CH3CH CH3C डबल बॉन्ड O NHCH3, तो इस चेन का नाम तो उसी तरह से जाएगा, मैंने लिखा 2 methyl ये तो इसकी लोकेशन हो गई। इस ग्रुप को अलहदा से शो करना है, मिथाइल 2 methyl propanamide, नाम ठीक है। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या देंगे? पहले इन दो ग्रुप्स को लिखिए, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 3, प्रोपेनमाइड, डाई मिथाइल प्रोपेनमाइड, पहले इनको नाम देना है अलग से, नाइट्रोजन से कनेक्टेड। तो ये इसकी नेमिंग के उसूल हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। अच्छा, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेमिंग क्लियर है बेटा सबको? किसी ने कुछ पूछना नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे बताएं। जनाब, इज नेमिंग क्लियर टू एवरीवन? सब सो रहे हैं क्या? सर फिर से एक्सप्लेन कर दें। कौन, हसन साहब है? जी सर। कहाँ थे, इतने लेट क्यों आए हो तुम? ओके, फर्ज कीजिए मेरे पास ये कंपाउंड मौजूद है, इसको लेते हैं, मेरे पास ये ग्रुप मौजूद है, हेलोजन आता, अगर हेलोजन आता तब देखते हैं इसमें नाइट्रोजन के साथ बात करें। पहले तो ये देखो यहाँ पे दो ग्रुप्स कौन कौन से, एक है इथाइल, दूसरा है मीथाइल, इन दोनों ग्रुप को सेपरेटली मेंशन किया मैंने। और अब आए मैं यानी मेन चेन के ऊपर, कितने कार्बन? 2 कार्बन, इथाइल मिथाइल, कितने कार्बन इसमें? ईथ एंड amide. So in amide bond there should be
H binding with N, it's not necessary. ये है अमाइड बॉन्ड। ठीक है बेटा, क्लियर रखो चीजों को। हसन, अब इसका नाम तुम दो। C2H5, C2H5, इसका नाम क्या होना चाहिए? डाइइथाइल इथेनामाइड। डाइइथाइल एथेनामाइड। ठीक है बेटा, तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से। सवाल उठता है प्रिपरेशन का, हाउ वी प्रिपेयर फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। इसको फॉर्म करने के लिए आई प्रेफर, it is preferred to use acyl compound. क्यों? एक मिनट, अनस को जरा मैं स्लाइड नंबर 1 दिखा दूं। टू, three. Acyl compound. Why acyl are used? Acyl group has a very positive carbon. यहाँ लिख लो. It is preferred to use acyl compound as they have highly positive carbon that invites a nucleophile strongly. That invites a nucleophile strongly. मैं प्रेफर, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इतना पॉजिटिव नहीं होता। और यहाँ डीलोकलाइजेशन का सिलसिला भी तुम जानते हो, इट इज पॉजिटिव इन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा कार्बन या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन इज नॉट एज पॉजिटिव as it is in acyl, so which is why we prefer acyl to make. तो पहला मेथड इसका क्या है? पहला मेथड है ethanol chloride with ammonia. ठीक है, एथेनॉल क्लोराइड CH3 NH3, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, हैविंग लोन पेयर अटैक। मैकेनिज्म बनाता हूं, ऑक्सीजन ने पहले इलेक्ट्रॉन चोरी किया, डेटिवली अमोनिया इसके साथ कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद Cl ने बाहर जाने का रास्ता तलाश कर लिया, O डबल बॉन्ड हो गया और नाइट्रोजन अब भी डेटिव है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज जरूर लगाइए, अब भी डेटिव है। अब इस स्टेप में कोई एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके इस बॉन्ड को डेटिव से कोवलेंट में कन्वर्ट, यहाँ इस स्टेप में इसमें से
H प्लस निकला। तो अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन बनाना चाहूँ, CH3 C double bond O dash Cl plus NH3 makes this CH3 C double bond O NH2 plus HCl। माइंड के साथ HCl के फ्यूम्स बाहर आ गए। ठीक है जनाब। नेक्स्ट रिएक्शन पे सर नेक्स्ट तरीका देखते हैं और कैसे बना सकते हैं। मैकेनिज्म सिर्फ ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। यानी ओवरऑल हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। एक मिनट बनी, अभी मैं तुम्हें कनेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट दूसरे टाइप का कोई बना ले, इथेनॉयल क्लोराइड को इथाइल अमाइन से रिएक्ट कराते हैं, अमाइन से, राइट। CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस NH2C2H5। मैकेनिज्म नहीं शो कर रहे हो। CH3C डबल बॉन्ड O NH2C2H5 प्लस HCl। तो ये मेरे पास क्या बना, इथाइल एथेनामाइड। चलिए रिस्पॉन्स दीजिए कि जाग रहे हैं कि इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। Is this thing clear to everyone? दोनों reactions? Yeah, okay. अब रिएक्शन 4 और रिएक्शन 5 ये आपके लिए। इथेनॉयल क्लोराइड को फिनाइल अमाइन से रिएक्ट कराइए। उनकी इक्वेशन बनाकर व्हाट्सएप कीजिए। दूसरा है बेंजाइल क्लोराइड ये फिनाइल अमाइन शाबाश, जल्दी से कंप्लीट करके भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे आज से।
और सब लोग जाग जाइए, कुछ लोग बाकी लोगों से नहीं कहा पाए। अभी तक किसी का आंसर नहीं है मेरे पास। मेरे पास 3 बच्चों के आंसर आए हैं। अच्छा, एक चीज शायद मैंने मिस किया। यहाँ पे जो कंपाउंड का नाम लिखा है, ये इथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। तो इसको इंडिकेट करने के लिए तुम लिख सकते हो एन इथाइल। हाँ, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। एन इथाइल एथेनामाइड होगा। ये हो जाएगा एन एन डाई इथाइल, ये हो जाएगा एन इथाइल मिथाइल एथेनामाइड, एन इथाइल एन मिथाइल, यूं कर लेते हैं। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दें, ये क्या कर रहे नाइट्रोजन, हैं? मैंने ये कहा कि अगर मैं नाइट्रोजन से ग्रुप को, जैसे फर्ज करो तुम यहाँ पे इसको कनेक्ट करो, तुमने क्या बनाया, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर ना रहे किसी भी चॉइस का। मैं ये ग्रुप किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ। मैं लिखूंगा एन फिनाइल। मैं सिर्फ फिनाइल भी लिख सकता था, दैट इज ओके, दैट इज ऑब्वियस। मैं कहीं यूं भी लिख रहा था फिनाइल इथेनामाइड, और मुझे पता था कि ये एक्चुअली ग्रुप किससे लगा है? नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन को इंडिकेट कर लूं, सो दैट वुड बी गुड, राइट? अब जरा देखिए, यहाँ पे आपने क्या बनाया, ये सिर्फ नेमिंग के अंदर मैंने कहा एक चीज का इजाफा कर दो। ये कुछ इस तरह बन रहा है।
इसका नाम क्या होगा? एन फिनाइल बेंजामाइड। तो मैं इसको फिनाइल बेंजामाइड भी कह सकता हूँ, मैं इसको फिनाइल बेंजामाइड भी कह सकता हूँ, दैट इज ओके। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन को लोकेट कर दूं कि ये फिनाइल कहाँ पे कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ, तो दैट वुड बी गुड, बेहतर होगा। तो इसीलिए मैंने कहा मैं पीछे वाले में भी तुम लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल दे के, यहाँ देखिए इस कंपाउंड को, इसमें दोनों ग्रुप कहाँ है नाइट्रोजन में, तो मैं लिखूंगा एन एन डाइमीथाइल प्रोपेनामाइड। मैं इसको डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड भी कहता, तो बात तो सही थी। तो बेहतर है कि तुम नाइट्रोजन के साथ, ओके, जरा उसको जज़ाकल्लाह फॉर गिविंग एक्सप्लेनेशन। हाँ, आज क्लास देर से कनेक्ट हुई, आई डोंट नो व्हाई। सारे बच्चे वेट कर रहे थे, इवन मैं भी लाइन में लगा हुआ था। शायद वहाँ पे कॉलेज में कोई लाइट वाइट का इशू हो या फिर कोई सर्वर का इशू हो जिसकी वजह से ये स्लो चल रहा था। ठीक है जनाब, तो ये तो मेरे पास आ गई इसकी नेमिंग और इसकी मेकिंग। अब मैंने मेकिंग को भी नेमिंग को भी अप टू लाइक मैक्सिमम स्टैंडर्ड कर लिया कि किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे जाके अगर चेक कर लिया जाए तो हमारे कंपाउंड को गलत, इसके नाम को गलत नहीं कहा जा सकता। मुझे 4 बच्चों ने आंसर भेजे हैं, उनके नाम अजान, वनीसा, जैनब एंड अब्दुल हसन, कंजा, समीद। समीद ने नहीं दिया। 4 बच्चों ने आंसर किए। ऐना तुमने आंसर नहीं किया, और उमामा, हानिया, मुशबार, असरा, आपके आंसर नहीं आए मेरे पास अभी तक। अजान, बेंजीन रिंग के अंदर एक रिंग बनाना ज़रूरी होता है, वरना इसमें मार्क नहीं मिलते आपको। ओके, ये लो अनस। ओके, अब चलते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइड की तरफ। रिएक्शंस ऑफ अमाइड में सबसे पहले मेरे पास है एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस चाहे जैसी भी हो, एसिडिक हो अल्कलाइन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ लोकल एक्शन जरूर होता है। फर्ज कीजिए मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और इधर एच लगा देते हैं। अब मैं समाइड को तोड़ना चाहता हूँ। वाटर is responsible for the breakage of such kind of bond like amide linkage और वाटर को आयनाइज करने के लिए या तो H+ इस्तेमाल किया जा सकता है या OH, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट के नेचर मुख्तलिफ होंगे। एक का इधर लिखेंगे, एक का इधर लिखेंगे, एसिड वाले का इधर लिखेंगे, OH वाले का इधर लिखेंगे, अल्कलाइन। H will be accepted by N and OH will be accepted by this। तो उसूली तौर पर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? CH3 C डबल बॉन्ड O OH।
और दूसरी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, NH3। अब क्योंकि तुमने एसिडिक मीडियम में किया है, इसकी एक प्रोडक्ट देखो, ये कैसी है, एसिडिक है, ये कैसी अल्कलाइन है। अगर मीडियम एसिडिक है तो अल्कली से रिएक्ट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड लोकल एक्शन। तो यहां लिखो लोकल एक्शन अकर्स। ये अनवांटेड प्रॉपर्टी है जो शो हो रही है, NH3 reacts with H plus makes NH4 plus, right? Local action कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, ठीक है। अच्छा, अब उस केस में देखो, अल्कलाइन में CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। तो अब ये OH इसके H को ले जाएगा, यानी एक लोकल एक्शन होगा। लोकल एक्शन क्या, एक अनवांटेड प्रॉपर्टी जो खुद ही अपने नेचर की वजह से या मीडियम के वजह से हो रही है। CH3 C डबल बॉन्ड OH plus OH minus makes CH3 C double bond O minus plus H2O। तो ये भी एक आयन में कन्वर्ट हो गया, और वाटर, क्योंकि एसिड था ये अल्कली, एसिड ने अपना H दे दिया, वाटर बना दिया, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। Is that making sense? क्या ये बात दिमाग में जगह बनाती है? ओके, दो ही बच्चे जवाब देते हैं, मुझे आदत डाल लेनी चाहिए। एनीवेज, मैंने यहाँ पे देखो, जैनब चाहती हैं कि इसके लास्ट वाले पार्ट को, हाइड्रोलिसिस जैसी भी हो, एसिडिक हो, अल्कलाइन हो, H नाइट्रोजन के पास, OH कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जाएगा, ठीक है। यानी बनने वाली प्रोडक्ट तो यही दो होनी चाहिए, चाहे ये वाला रिएक्शन हो चाहे ये वाला रिएक्शन, बनने वाली प्रोडक्ट एसिड और अल्कली होना चाहिए। लेकिन मीडियम में मौजूद, उस वेसल में मौजूद H प्लस आयन अमोनिया की प्रेजेंस में रेजिस्ट नहीं कर सकते, और फौरी तौर पे रिएक्ट करके इसको अमोनियम बना लेंगे, क्योंकि H प्लस कैन क्विकली रिएक्ट विद द बेस और अल्कली। अगर इसके साथ ऐसा है तो इसी तरह इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, प्रोडक्ट तो यही दोनों बननी चाहिए थी जो ऊपर बनाई थी मैंने। ये OH कैन रिएक्ट और पुल आउट H प्लस आउट ऑफ एसिड एंड मेक्स वाटर। अल्कलाइन मीडियम अल्कली से रिएक्ट नहीं करता, जिस तरह तुमने पहले देखा था कि एसिडिक मीडियम एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा था, अल्कली से कर रहा। तो अल्कलाइन अल्कलाइन से नहीं, अल्कलाइन अल्कलाइन से नहीं रिएक्ट करता, तो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखो, ये अल्कलाइन मीडियम OH के साथ, ये कार्बोक्सिलिक में जो मौजूद OH है, दिस इज एचाइन लिबरेटर, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2O। और H2O बनाने से ये खुद से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। इस वक्त इसको इथेनोएट आयन कहा जाएगा। ठीक है बच्चों।
Is that thing clear, Zainab? And rest of you, क्विक रिस्पॉन्सेज दिया कीजिए. अहमद अशवर, असरा, फाइज, हानिया, कंजा, ख्वाजा सनान, हसन, अजान, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. ओके जी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिडक्शन. रिडक्शन प्रॉपर्टी. अमाइन की रिडक्शन, सॉरी अमाइड की रिडक्शन. रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट मुझे चाहिए है वो AlH4 इन ईथर. कंडीशन क्या है इसकी? ईथर में. उसका नाम क्या था? लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट. ठीक है. जब रिडक्शन हो जाएगी तब क्या होगा ये देखने से ताल्लुक रखता है. CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. ये कौन है? एथेनामाइड. टेट्राहाइड्रोबोरेट 4 हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन देता है, रेड्यूसिंग एजेंट है. ये चारों की चारों हाइड्रोजन हेल्प करेंगे किस काम में? डिटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू मेक वाटर. और 2 हाइड्रोजन काम करेंगे इस कार्बन के साथ टू मेक दिस CH3 CH2 NH2. राइट. तो अमाइड विल टर्न इनटू अमाइंस. अमाइड विल टर्न इनटू अमाइंस. अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, यूजिंग दिस NaBH4 भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब जरा देखो, एक मुख्तलिफ किस्म का अमाइड ढूंढते हैं. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3. और अब इसकी रिडक्शन कराते हैं. इसकी रिडक्शन कराने के लिए भी मुझे नॉट H प्लस, दीज आर नेसेंट हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगी वाटर को रिमूव करने के लिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकालेगा. और 2 हाइड्रोजन इस जगह पे चली जाएंगी. CH3 CH2 CH2 NH CH3. तो पहले इसका नाम क्या था? N मिथाइल प्रोपेनामाइड. अब इसका नाम है मिथाइल इथाइल
अमाइन, या मैं इसको भी ये कह सकता हूँ एन मिथाइल अमाइन। ये अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या हम हाइड्रोजन गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आप इसे रिएक्ट नहीं कर सकते। बस इस बात को ध्यान में रखिए। हाइड्रोजन गैस से आपको रिड्यूस करना होगा इसी से, जबकि हाइड्रोजन भी कर सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसको स्टॉप किया गया है कि अगर आपने किसी अमाइड को रिड्यूस करवाना है ना, तो अमाइड को रिड्यूस कराने के लिए बेहतर है कि आप ये रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 और NaBH4, मीडियम याद रखना कि यहाँ पे ईथर है और यहाँ डाइल्यूट एसिड है, फर्क है दोनों के अंदर। एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, कौन से वाले का? हाँ मैंने इथाइल लिखा है, सॉरी। तीन कार्बन प्रोपेन अमाइन, ये IUPAC हो गया, वरना मिथाइल प्रोपाइल अमाइन भी इसका नाम है। तो ये दोनों नेमिंग है, मैंने इथाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। तो बच्चों यहाँ अमाइड का चैप्टर ख़त्म होता है। कल की क्लास में हम अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे और प्रोटीन तक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज आप अमाइन का पूरा जो बुकलेट मैंने कल आपको भेजा था अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कंप्लीट कर लीजिए। रात में मैं आपको, अभी मैंने चैप्टर 9 की फाइल भेजी है, चैप्टर 8 की फाइल भेजनी आपको बाकी है, और चैप्टर 10 की। इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होगी कॉलेज के अंदर। ये है एक ये है, मेरी विंडोज़ का एक्सपायर हो रहा है लाइसेंस। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच क्लास, अपना ख्याल रखें। इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और आज कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। अल्लाह हाफ़िज़।